आज हम लोग बात करेंगे कार्डानो मेथड फॉर क्यूबिक इक्वेशन। तो ये जो होता है एक थ्योरी ऑफ इक्वेशन का पार्ट है। जैसे हम लोग फर्स्ट वीडियो में कुछ टॉपिक्स जो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन के स्टार्टिंग के जो है उसको हम लोग डिस्कस किए थे, उसी का ये पार्ट है। जैसे हम लोग अब इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे और डिफरेंट मेथड से, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो ये क्यूबिक इक्वेशन के लिए ये मेथड होता है, स्पेशलाइज्ड है कार्डानो मेथड, जिसको हम लोग कार्डानो मेथड फॉर क्यूबिक इक्वेशंस बोलते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे लेट एनी क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहाँ पर फेयर ए बी सी आर एनी कॉन्स्टेंट, यहाँ जो है ए बी सी क्या है, इक्वेशन A1 में जो है ए बी सी जो है वो एनी कांस्टेंट है। अब बात करते हैं कि इसमें जो है जो ये सेकंड टर्म है, जो स्क्वायर वाला जो टर्म है, इसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं। मेथड कहता है कि जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको हम लोग को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने का मेथड जो है, इसका जो कोफिशिएंट होता है जो भी होगा एक्स स्क्वायर के साथ में, उसके कोफिशिएंट को डिवाइड करके 3 से, और कोई भी अननोन जो है उसमें से माइनस करना है। जैसे हम लोग यहाँ पर अननोन ले लिए t, तो यहाँ पर x को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि t माइनस a/3। अब a/3 ही क्यों लिए, क्योंकि a यहाँ पर जो है ये आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और यहाँ पर 3 क्यों लेंगे, तो वो इस चीज़ के लिए हम लोग इसको जो है a प्लस बी का होल क्यूब, यानी जब हम बाइनोमियल में देखते हैं तो जब परफेक्ट क्यूब बनाते हैं तो उसमें a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यू होता है। तो इसमें जो है ये जो स्क्वायर वाला जो टर्म है उसके साथ 3 और b आता है। तो अब हमें इस फॉर्म में बनाने के लिए इसको जो है, ये जो हमारा इक्वेशन है, इसको इस तरह से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो है b का वैल्यू निकालेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। तो a के जगह पे x लेंगे, और यहाँ पर जो है b जो है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 3b इक्वल टू a हो जाएगा, 3b इक्वल टू ए हो जाएगा। जैसे कि हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं कि जब 3b इक्वल टू ए लेंगे तो यहाँ से b का वैल्यू क्या मिल जाएगा, b का वैल्यू जो मिलेगा वो a/3 मिलेगा, a/3। तो ये जो हमारा b का वैल्यू a/3 मिला है, इसी चीज़ को माइनस करना होता है जो सेकंड अननोन हम लोग लेते हैं। तो वही चीज़ जो है हमारा यहाँ पर a/3 आया है। ये कहाँ से आया है, यहाँ से। इससे हम लोग कंपेयर किए थे सेकेंड टर्म को, यानी a प्लस बी के होल क्यूब में जो स्क्वायर वाला जो टर्म होता है उसको हम लोग इससे कंपेयर करेंगे। तो a के जगह पे हम लोग x मानेंगे, तो एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर a² का जो कोफिशिएंट है वो 3b है, और यहाँ से जो कोफिशिएंट है a, तो हम लोग 3b को a से इक्वेट करेंगे, तो b का वैल्यू हमारा a/3 आ जाएगा। अब a/3 जो है एक सेकंड अननोन में से माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा x का ये इक्वेशन था, x वेरिएबल है, तो हम लोग अदर वेरिएबल लेंगे t। तो इसको हम लोग एलिमिनेट द स्क्वायर टर्म बाय यूजिंग द सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूट क्या करना है, जहाँ x है वहाँ पर अदर वेरिएबल t माइनस a/3, इस तरह से हम लोग को x को लिखना है। तो यहाँ पर a/3 कौन सा है, तो ये वाला वैल्यू जो है, जो मैंने बताया था कि जहाँ पर x² है, इसका जो कोफिशिएंट होगा उसको 3 से डिवाइड करके, और 3 से ही क्यों करेंगे, तो मैंने यहाँ पर अभी बताया कि कैसे हम लोग को एलिमिनेट करना है। तो इससे कंपेयर करके यहाँ पर b का जो वैल्यू आया था a/3, उसको हम लोग t माइनस a/3 लिखेंगे। अब ये हो गया। अब इसको जो है हम लोग इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है उसमें हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारा एलिमिनेट होकर के एक फॉर्मेट में आएगा, इस फॉर्म में आएगा इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए, जैसे स्क्वायर वाला है, इसमें स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो t³ प्लस pt प्लस q इक्वल टू 0, ये इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब इक्वेशन सेकंड है, यहाँ पर जो है वेयर p इक्वल टू हो जाएगा b माइनस a²/3, और यहाँ q इक्वल टू हो जाएगा c प्लस ब्रैकेट 2a³ माइनस 9ab डिवाइडेड बाई 27। तो यहाँ p और q जो है, जब आप इसको जो है x के जगह पे इस फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, तो p के जगह पे ये जो p है उसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा b माइनस a² बाई 3, और q का जो वैल्यू होगा इस तरह से होगा, यानी कि c प्लस
2a³ माइनस 9ab डिवाइडेड बाई 27। अब इस दोनों को निकालने के बाद p और q के वैल्यू को हम लोग फिर अगेन पुट करेंगे। अब इस t को जो है हम लोग सेकेंड इक्वेशन में u प्लस v पुट करेंगे। तो जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो हम लोग का जो रिजल्ट होगा इस फॉर्मेट में आएगा। यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं कि अगेन लेट t इक्वल टू u प्लस v, रीराइट द एबव इक्वेशन सेकेंड एज। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो ये जो मिलेगा रिजल्ट, ये मिलेगा u³ प्लस v³ प्लस u प्लस v ब्रैकेट में, और यहाँ पर ब्रैकेट में 3uv प्लस p प्लस q इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर नेक्स्ट वी सेट। अब यहाँ पर हम लोग इस टर्म को हम लोग 0 से मतलब 0 बनाना चाहते हैं। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस फैक्टर जो है 3uv प्लस p, इसको हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर 3uv प्लस p को हम लोग 0 सेट किए। तो एंड एबव इक्वेशन बिकम्स, मतलब ये जो 3 इक्वेशन है ये हो जाएगा u³ प्लस v³ और ये वाला थर्ड टर्म जो है 0 हो गया। तो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है q। तो u³ प्लस v³ प्लस q इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारा u³ प्लस v³ का वैल्यू जो होगा माइनस q मिल जाएगा। इसे इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब हमें जो है यहाँ पर एंड वी आर लेफ्ट विथ दीज 2 इक्वेशन। तो अब दीज 2 इक्वेशन क्या हो गया, पहला इक्वेशन जिससे हमने सेट किया था 0, तो ये आपको थर्ड टर्म 0 हुआ था। तो यहाँ से हमारा जो है एक वैल्यू मिलेगा, वो क्या मिलेगा, देखिए मैंने यहाँ लिखा था 3uv प्लस p इक्वल टू 0, ये वाला। तो 0 जब करेंगे तो यहाँ से हमारा uv का वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस p/3, और बोथ साइड क्यूबिंग करेंगे तो u³ v³ का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस p³/27 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ से जो है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और ये जो है इक्वेशन 4 उससे हमने यहाँ पर लिखा है u³ प्लस v³ का जो होगा इक्वल टू होगा माइनस क्यूब होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग देखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ रहे हैं। जैसे ये u और v को जो है u³ और v³ को अगर हम लोग रूट्स मान लें तो ये जो होगा सम ऑफ रूट्स हो गया और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम लोग इसको जो है सिंस इन द अबव इक्वेशन 5 हैज़ 2 इक्वेशन आर द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ u³ एंड v³ देन देयर इज अ quadratic equation with roots u³ and v³। this quadratic equation is, अब ये जो है u³ और v³ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको एक रूट्स है, यहाँ पर रूट्स हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे x के वेरिएबल में अगर हम लोग क्वाड्रेटिक बनाते हैं तो होता है कि x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर t के फॉर्म में बनाना है तो t² प्लस, और सम ऑफ रूट्स के जगह माइनस में रखेंगे तो माइनस माइनस फार्मूले का जो माइनस होता है उसके साथ ये प्लस हो जाएगा। तो t² प्लस qt, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में यहाँ पर आपको जो है माइनस है तो ये माइनस p³ डिवाइडेड बाई 27 इक्वल टू 0। तो जब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा t इक्वल टू माइनस क्यूब प्लस माइनस q² प्लस 4p³ प्लस डिवाइडेड बाई 27 और होल डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर जो है हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि q/2, क्योंकि ये जो 2 है नीचे में ये आ जाएगा माइनस q के साथ, तो माइनस q/2 और प्लस अंडर द रूट यहाँ पर q²/4 और p³/27। तो ऐसे क्यों लिख रहे हैं कि यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो 4 जब कॉमन लेंगे तो q² के डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ से हट जाएगा, pq के साथ जो है वो 4 वो हट जाएगा। तो बाहर जब आएगा तो ब्रैकेट से स्क्वायर रूट से आएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो हमें इस तरह से लिख सकते हैं, यानी t जो है 2 रूट रखेगा तो एक u³ होगा और एक v³। तो यहाँ पर u³ को एक बार प्लस में लिखेंगे, यहाँ पर प्लस वाला लेंगे और एक बार v के लिए माइनस लिखेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यू होता है, एक प्लस और एक माइनस में। तो यहाँ पर जो है ये u³ का वैल्यू हो गया प्लस वाला और ये v³ का हो गया। अब इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ LCM लेंगे तो 27q² हो जाएगा प्लस 4q और ये 3√3 नीचे आ जाएगा। अब ये 3√3 जो है आपको, तो यहाँ पर हमने ये 2 से जो है इसके साथ किया तो माइनस q/2 और ये अंडर द रूट में 27 का क्यूब 27q² प्लस 4p³
और ये 3√3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6√3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग नेचर देख सकते हैं कि नेचर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक का नेचर जानते हैं, उसी तरह से नेक्स्ट वी मस्ट फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ दीज इक्वेशन टू सॉल्व फॉर u एंड v। तो सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग इसमें नेचर देखेंगे। तो यहाँ से जो है हम लोग 27 क्यूब का क्यूब प्लस 4p क्यूब, अगर ये वैल्यू जो है अगर लेस देन 0 होगा, तो जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक में जानते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है लेस देन 0 होता है तो रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। यहाँ पर अगर ग्रेटर होगा तो ये जो होगा रूट्स क्या होगा, नॉट बी कॉम्प्लेक्स, और कह सकते हैं कि रूट्स विल बी रियल। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इफ़ 27 क्यूब प्लस 4p क्यूब इक्वल टू 0, तो अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो ये मैंने बात किया था आपको ये नेचर कैसा होगा। तो u क्यूब और v क्यूब से जो है हम लोग सॉल्व करके और हम लोग यहाँ से u और v का वैल्यू निकाल लेंगे, तो फिर हमारा जो है क्यूबिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे कार्डानो मेथड का। तो बात करते हैं कि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आता है, ये टर्म आ जाता है, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है इसमें भी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं, तो यहाँ पर x इक्वल टू ले लेंगे, ये 1 है, यूनिटी मतलब 1, और इसका क्यूब रूट लगाएंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब बोथ साइड क्यूबिंग करेंगे तो x क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है आपको x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का यूज किए हैं यहाँ पर, तो ये आपको फॉर्मेट में आया। अब यहाँ पर x माइनस 1 को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा 1 मिलेगा, और यहाँ से वैल्यू मिलेगा हमारा -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस 4, और यहाँ से आपको डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो वैल्यू है इसमें हम लोग -1 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा, क्योंकि -1 जो होता है आयोटा स्क्वायर का होता है, तो इस तरह से लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर जो है ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 वैल्यू मिला, एक मिला यहाँ पर और एक मिला ये। तो इसको हम लोग -1 प्लस अंडर द रूट 3 आयोटा को डिवाइडेड बाई 2 को बोलते हैं ओमेगा, और यहाँ पर इसको जो बोलते हैं -1 और -√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 को ओमेगा स्क्वायर। तो ये 2 रूट यहाँ से मिला, और ये जो 1 मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब को 1 बोलते हैं। तो इन तीनों में रिलेशन होता है, ये होता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब हम ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा को दोनों को साथ में रखेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा -1 के, और जब हम ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को रखेंगे तो माइनस ओमेगा के इक्वल होगा। जब ओमेगा प्लस 1 रखेंगे तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर को। तो ये रिलेशन आप लोग इजीली कर सकते हैं। अब ये बात होती है कि ओमेगा 5 या ओमेगा 6 जैसे भी हम लोग निकालते हैं, तो ओमेगा 5 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट का जो है फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और ओमेगा क्यूब क्या होता है, ये होता है 1, अभी हमने बताया है। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ से हम लोग ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस ब्रैकेट ओमेगा प्लस 1। तो ये हम लोग रिलेशनशिप को जानेंगे। अब बात करते हैं इसका जो है, जो हम लोग क्वाड्रेटिक जो होता है उसी तरह से हम लोग बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक बोलते हैं, या हम लोग 4th डिग्री के इक्वेशन को, जैसे हम लोग 3rd डिग्री के समझे यानी कि क्यूबिक इक्वेशन को, उसी तरह से अब हम लोग बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और वो है डिकार्टेज सॉल्यूशन या डिकार्टेज मेथड से। तो जैसे हम लोग बताए थे कि इसमें कुछ जो होता है स्पेशल कंडीशंस को फॉलो करना होता है, क्योंकि कोई भी मेथड होता है तो उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो सेम कार्डानो के जैसा इसमें भी 1-2 स्टेप हैं जिसको हम लोग को समझना है, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है, हम लोग को ध्यान रखना है। पहले हमें जो भी इक्वेशन है उसको ले लेना है। तो यहाँ पर हम लोग को एक आपको जो है बाई क्वाड्रेटिक या कह सकते हैं क्वार्टिक इक्वेशन यानी 4 डिग्री के इक्वेशन को लेना है। तो मैंने यहाँ पर लिया है x की पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx
प्लस डी इक्वल टू 0। ए बी सी डी क्या है, बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो ये कहता है कि रिड्यूस द इक्वेशन टू द फॉर्म बाई पुटिंग x इक्वल टू x माइनस ए बाई 4। मैंने जो बोला कि अब हमें जैसे हम अदर अननोन में नहीं कर रहे हैं, अननोन वेरिएबल में नहीं कर रहे हैं, x के ही फॉर्म में हम लोग इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। जितने डिग्री का इक्वेशन होता है उससे एक कम वाले को एलिमिनेट करना है, चाहे वो कार्डानो हो चाहे डिकार्टेज हो, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग डिकार्टेज में भी, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ये जो है यहाँ पर ये बाई क्वाड्रेटिक है तो क्यूबिक वाले टर्म को एलिमिनेट करेंगे। तो इसको लिखने का तरीका जो है इस तरह से है, एलिमिनेट करके। तो ये कैसे एलिमिनेट होगा, तो यहाँ पर जैसे हम लोग लिखे हैं कि x को ही x माइनस ए बाई 4 करेंगे। तो a बाई 4 कैसे करेंगे कि यहाँ पर a क्यूब वाला टर्म जो है उसके साथ 4c1 होगा। ये बाइनोमियल एक्सपेंसन होता है, इस एक्सपेंसन से हम लोग कर सकते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंसन में जब हम करेंगे तो ये जो सेकेंड टर्म है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 4, और यहाँ पर जो है b होगा a क्यूब का कोफिशिएंट। तो 4b को हम लोग यहाँ पर a के इक्वल रखेंगे। तो 4b को जब हम a के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से b का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बाई 4 हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग x इक्वल टू x माइनस ए बाई 4 रखेंगे। तो x माइनस ए बाई 4 से हम लोग यहाँ पर x को रिप्लेस करेंगे। तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो इस फॉर्मेट में होगा, ये होगा x की पावर 4 प्लस क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस। मतलब क्यू आर एक्स एस जो है ए बी सी के फॉर्म में होगा, जैसे हम लोग कार्डानो में लिए थे। तो क्यू आर एस जो है कुछ भी होगा रिलेशन, तो वो रिलेशन हम लोग जब इसको हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये जनरेट होगा। तो अभी हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है, फ़िलहाल जो है हम लोग को इस फॉर्मेट में समझना है। यानी कि हमें यहाँ पर a वाला टर्म जो है हट जाएगा, यानी कि जो कोफिशिएंट है क्यूब वाला, और b को हम लोग q से रिप्लेस करेंगे और c को r से और d को s से। ये समझ लीजिए, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग इसी इक्वेशन को दो क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट के फॉर्म में रखेंगे, यही डिकार्टेज का मेन है। तो दो क्वाड्रेटिक में कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक है। तो ये जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम दो क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो वही मेन है जो डिकार्टेज का कहना है। तो ये जैसे एलिमिनेट करके सेकंड टर्म यानी क्यूबिक वाले टर्म को एलिमिनेट कर दिए थे, तो ये हमारा रिजल्ट आया था इक्वेशन सेकंड। अब इस इक्वेशन को हम लोग दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो यहाँ लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एम, और यहाँ पर प्रोडक्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस एन। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इसके इक्वल है, यानी कि ये जो सेकंड इक्वेशन है ये इक्वल हो गया है इन दोनों के प्रोडक्ट के। तो अब यही चीज़ क्या करना है, इसको एक बार मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए थर्ड इक्वेशन हो गया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैंने जो रिजल्ट लिखा है यहाँ पर x की पावर 4 प्लस एम प्लस एन माइनस के स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और एक्स स्क्वायर और प्लस के इंटू एन माइनस एन एक्स प्लस एम एन। तो अब जो फोर्थ स्टेप में है ये स्टेप कहता है कि देन ऑन इक्वेटिंग कोफिशिएंट वी गेट। अब हम लोग इधर राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो जैसे x की पावर 4 है तो यहाँ पर भी x की पावर 4 है, तो इन दोनों का कोफिशिएंट 1 है तो ये नहीं इक्वेट होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो m प्लस एन माइनस के स्क्वायर इक्वल टू क्यू हो जाएगा। यहाँ पर q है और इधर में ये ब्रैकेट में जो है उसको लिखेंगे। अब सेकेंड जो है हमारा x है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट k इंटू एन माइनस एम, और यहाँ पर क्या है r है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर एम एन इक्वल टू एस हो जाएगा, क्योंकि एम एन क्या है, ये कांस्टेंट है और यहाँ पर एस है। तो ये जो है लेफ़्ट हैंड को राइट हैंड से इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट को। तो ये रिजल्ट मिला, एक यहाँ से मिला और एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो अब यहाँ से जो है इसी को जो है इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ के स्क्वायर इधर आ जाएगा तो m प्लस एन इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर प्लस क्यू, और दूसरा जो है आपको यहाँ पर n माइनस एम इक्वल टू हो जाएगा r बाई के। यहाँ k जो है डिवाइड में आ जाएगा और एम एन इक्वल टू एस हो जाएगा। अब यहाँ पर 2m इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर प्लस क्यूब माइनस आर बाई के, और यहाँ पर 2n इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस आर बाई के। अब देखिए ये दोनों कैसे हुआ, तो सिंपल सी बात है, ये फर्स्ट और सेकंड जब इनको हम लोग देखिए फर्स्ट में से इसको माइनस करेंगे तो 2m का रिजल्ट आ जाएगा।
और जब फर्स्ट में से सेकंड को प्लस करेंगे, फर्स्ट को और सेकंड को, तो ये रिजल्ट आएगा n वाला, 2n वाला। यानी कि इसमें ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ और ये सेकंड हुआ, तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो 2m का रिजल्ट आएगा, ये 2m वाला। और जब हम इसमें और इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा 2m का वैल्यू हो गया और यहाँ से 2n का वैल्यू हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इधर में राइट में जो है एलसीएम लेंगे, तो के एलसीएम होगा और वो एलसीएम हो करके इधर आ जाएगा, तो 2km और इधर में ऐसे बनेगा, यानी के क्यू प्लस क्यू के माइनस आर, और इसमें हो जाएगा 2kn और के क्यू प्लस क्यू के प्लस आर। तो अब ये दोनों आ गया, तो 2 और इसमें है तो ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, लेफ़्ट को लेफ़्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर mn, और इधर दोनों का ये जो फैक्टर है, ये क्यूब वाला इक्वेशन, ये दोनों प्रोडक्ट में रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग एक देख रहे हैं कि ये जो लेफ़्ट वाला है ये प्रोडक्ट में रहेगा जैसे है, और यहाँ पर 4k स्क्वायर, और ये mn जो आया है तो वो s होता है, तो mn के जगह पे हम लोग रिप्लेस करेंगे s से। अब ये रिजल्ट हुआ, अब इसको जो है प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों को प्रोडक्ट करके और इस 4k स्क्वायर s को इधर लाएंगे। तो ये हम लोग अलग से जो है इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिखे हैं। तो जब इसको हम करेंगे तो इस फॉर्मेट को फॉलो करेगा, यहाँ पर जो है इस तरह का इक्वेशन बनेगा, k की पावर 6 प्लस 2q k की पावर 4 प्लस q स्क्वायर माइनस 4s ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग एक बात कर रहे हैं कि देखिए k की पावर 6 है, तो हम लोग इसमें कुछ चेंज करेंगे। तो देखिए k स्क्वायर को अगर हम t से रिप्लेस कर देते हैं, यानी जो k स्क्वायर है उसको हम अगर t से रिप्लेस कर देते हैं, तो यही इक्वेशन जो है ये चेंज हो जाएगा, टी क्यू प्लस 2q टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 4s टी माइनस आर स्क्वायर। तो जब हम लोग k स्क्वायर को t रख देंगे तो यहाँ पर इस तरह के इक्वेशन में दिस इज ए क्यूबिक इक्वेशन with at least one positive real roots, then with a known value of t we can determine the value of k m and n। यानी k m n का जो वैल्यू है हम लोग इस आपको जो है एक पॉजिटिव जो रियल रूट है उसके हेल्प से t के हम लोग यहाँ पर k m n के वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहाँ से हमारा जो है t का वैल्यू मिलेगा। तो जैसे ही t का वैल्यू मिलेगा उससे हमें k का वैल्यू मिल जाएगा, और k की वैल्यू जैसे मिल जाएगा तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ पर चाहे यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ और यहाँ। तो ये सब में से, तो यहाँ पर हम लोग जो ये इक्वेशन है m प्लस n में और यहाँ m माइनस n में, तो यहाँ से हमारा m और n का भी वैल्यू मिल जाएगा जैसे ही हमें k का वैल्यू मिलेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि इसमें जो है इसका सेकंड पार्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो है सो ऑल दी वैल्यूज ऑफ के एम एन सेटिस्फाई द इक्वेशन 3। तो यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है हम लोग को ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एम और एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस एन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग का जो वैल्यू है ये थर्ड इक्वेशन में, देखिए हमने क्या लिया था, थर्ड इक्वेशन जो था हम लोग का यही था, ये जो है आगे चल करके हमने ये बनाया था कि ये और दोनों था। तो इसमें जो है के एम एन का जो वैल्यू रख देंगे तो इधर वाला जो इक्वेशन है अब ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन में बनाने के लिए जैसे ये अब 0 के इक्वल है ये पूरा का पूरा, तो इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे इन दोनों के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर हमने वही प्रोडक्ट को 0 से इक्वेट किया है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एम, और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस एन इक्वल टू 0। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सेपरेटली दोनों इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक को। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आपको मिलेगा, दो वैल्यू मिलेगा क्वाड्रेटिक का, और इसमें जो है 2 वैल्यू मिलेगा। तो 2 यहाँ से रूट्स मिलेगा और 2 इस क्वाड्रेटिक से मिलेगा। तो 2 और प्लस 2 यहाँ पर आपको जो है 4 हो जाएगा। तो ये जो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपको 4 रूट्स देंगे। तो ये जो रूट्स होंगे वो इक्वेशन 3 का होगा। तो जब इक्वेशन 3 का जो रूट्स होगा, तो जो इक्वेशन 3 का रूट्स होगा वही इक्वेशन आपको 1 का होगा।
तो इसमें जो है हम लोग लिख दिए हैं कि दिस विल गिव अस 4 रूट्स ऑफ इक्वेशन 3 एंड हेंस द 4 रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जो इक्वेशन 3 है वो हम लोग कैसे इसको जो है रिड्यूस किए हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट से ही किए हैं। मतलब हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 3 के फॉर्मेट में लिखे हैं, इक्वेशन 3 के फॉर्म में। तो जो इक्वेशन 3 का रूट्स मिलेगा वही इक्वेशन आपको फर्स्ट का रूट्स होगा। तो यहाँ जो इक्वेशन 3 का जो है ये दोनों रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स मिला था सॉल्व करने पे Kmn के वैल्यू पे, तो जो रूट्स यहाँ से मिलेगा वही रूट्स आपको फर्स्ट का होगा। तो ये था डिकार्टेज आपको सॉल्यूशन या डिकार्टेज मेथड। अब हम बात करते हैं फेरारी मेथड की। तो फेरारी मेथड जो है ये भी थोड़ा सा अपना जो है एक अलग सा फॉर्मेट रखे हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक कहें या क्वार्टिक कहें, 4th डिग्री कहें, तो इसे हम लोग दो तरह से कह सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक या जो है क्वार्टिक, या हम लोग 4th डिग्री इक्वेशन। एंड ये जो है फेरारी मेथड, FERRARI फेरारी मेथड, यहाँ पर एक नेम है फेरारी मेथड। मतलब जैसे हम लोग कार्डानो कहते हैं, डिकार्टेज कहते हैं, तो यहाँ पर जो है हम लोग फेरारी बोलते हैं, FERRARI ये लिखे हुए हैं, FERRARI मेथड, फेरारी मेथड। तो यहाँ पर हम लोग एक क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि बाई क्वाड्रेटिक लेंगे। तो लेट एनी इक्वेशन x⁴ प्लस px³ प्लस qx² प्लस rx प्लस s इक्वल टू 0 PQRS बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी PQRS क्या होंगे? ये रियल नंबर होंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो बात करते हैं, यहाँ पर कहता है कि जो भी है इक्वेशन, उस इक्वेशन में बोथ साइड क्या करेंगे, ax प्लस b का होल स्क्वायर जो है हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन गिवन है बाई क्वाड्रेटिक, उसमें जो है हम लोग ax प्लस b का होल स्क्वायर को ऐड करेंगे, वेयर a एंड b विल बी चूजन सो एज टू मेक द लेफ्ट हैंड साइड अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी ऐसे हम लोग ऐड करेंगे कि ताकि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर जो है अब ये जैसे हमने अभी लिखा है, तो जब हम लेफ़्ट साइड में भी ax प्लस b का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और राइट साइड में भी, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे इस फॉर्मेट में आएगा x⁴ प्लस px³। यानी कि ये जो दोनों टर्म हैं ये तो जैसे हैं वैसे रहेंगे। चेंज किस में होगा? तो इसमें आपको कोफिशिएंट चेंज होगा, x² वाले में और x वाले में और कांस्टेंट टर्म में। तो चेंज इसमें हो गया, तो q प्लस a² और यहाँ पर x², फिर r प्लस 2ab x और यहाँ पर s प्लस b²। अब इधर में राइट में जो है ये 0 में ऐड होगा, तो ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग सेकेंड मान लेंगे। तो अब ये जो आपको सेकेंड इक्वेशन में जो लेफ़्ट हैंड में यहाँ से x⁴ से लेकर के b² तक है, तो इसको एक परफेक्ट स्क्वायर जो बनाने का जो कह रहा था कि लेफ़्ट हैंड में, तो उसमें क्या करेंगे कि इसमें जो है x² लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो है आपको 4 है, यानी कि ये 4 डिग्री का है। तो 4 डिग्री का है तो हम लोग जानते हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो ये आपको परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर हम x² लेंगे और ये एक टर्म कम करके लेंगे, यानी कि जो सेकंड टर्म है इसके डिग्री में जैसे x² है तो यहाँ पर x होगा। तो जो x का कोफिशिएंट लेंगे वो यहाँ का जो क्यूबिक का यानी कि सेकंड टर्म का जो कोफिशिएंट होगा उसके डिवाइड में 2 रखेंगे। तो x³ का कोफिशिएंट क्या है? p है, तो यहाँ पर p/2 रखेंगे। ये ध्यान रखना है, यही मेन इम्पॉर्टेंट है। इधर को लेफ़्ट यानी कि साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x² लेना है और यहाँ पर x होगा और x का जो कोफिशिएंट होगा वो x³ के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके रखना है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो p/2x यानी x² प्लस p/2x और प्लस k क्या होगा? एनी अननोन होगा, वेयर k इज एनी अननोन। तो ये हो गया। तो ये जो है अब ये इसको रिप्लेस कर देगा x⁴ से b² तक, यानी लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वेशन 2 को, यानी इक्वेशन 2 में जो है लेफ़्ट हैंड साइड में, तो ये इससे रिप्लेस हो जाएगा, यानी x² प्लस p/2x प्लस k का होल स्क्वायर से। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया।
अब हमें जो है देखना है कि इक्वेशन 2 जो है ये कह रहा था कि नोट दैट द कोफिशिएंट ऑफ x इज नेसेसरीली p/2 सिंस द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन टू इज p। जो चीज़ मैंने बार बार बताया कि यहाँ पर जो है p है, तो x का जो ये कोफिशिएंट होगा वो p/2 लेना है। तो वही चीज़ को हम लोग नोट में लिखे हैं। तो यहाँ पर सो वी सी दैट, अब ये जो है हम लोग को देखना है कि ये जो राइट वाला जो था वो किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि ये राइट वाला जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और इस फॉर्मेट में बनेगा, इस फॉर्मेट में बनेगा। तो इसको जब हम लोग a + b + c के होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो ऐसे रिजल्ट बनेगा यहाँ पर a + b + c के होल स्क्वायर में। तो मैंने डायरेक्ट लिखा है x + x⁴ प्लस px³ प्लस p² 4x² 2kx² प्लस pkx प्लस k²। तो ये जो है आपको फॉर्मूला है जो a + b + c का होल स्क्वायर, उससे आप ब्रेक करेंगे। अब उसके बाद जो है बोथ साइड कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों इक्वल था। तो अब लाइक टर्म का जो है आपको कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड द कांस्टेंट टर्म वी हैव। तो यहाँ पर जो है आप लोग वी गेट या वी हैव कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग x² का जब कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर q + a² इक्वल टू जो हो जाएगा आपको यहाँ पर p²/4 के, यहाँ पर क्या हो जाएगा और 2k के, यानी कि इन दोनों का। तो मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर, देखिए p²/4 अब प्लस 2k, यहाँ दो टर्म x² का है राइट में, तो यहाँ से आपको p²/4 प्लस 2k, तो ये इधर लिखे हैं। और यहाँ से एक सिंगल जो है आपको है q + a², तो वो ये हो जाएगा x² का कोफिशिएंट। अब बात करते हैं x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर pk है, तो ये pk हो गया। और इधर में क्या है r + 2ab, तो r + 2ab। अब बात करते हैं कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ से k² है, तो k², और यहाँ पर क्या है s + b², तो s + b²। अब ये हमारा जो है तीनों जो लाइक टर्म जो है जो एक जैसे वो इक्वेट हो गए। तो अब यहाँ पर जो है देखिए इस तीनों इक्वेशन से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एलिमिनेटिंग a एंड b, मतलब यहाँ से हम लोग इस तीनों इक्वेशन से एलिमिनेट कर रहे हैं। तो सिंपली बात कैसे है, देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये pk जो सेकेंड टर्म है pk - r, इसको इधर कर दिए, तो pk - r किसके इक्वल हो जाएगा, 2a² bk, तो 2a² b हो गया। अब हमें क्या करना है कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना है, तो pk - r किसके इक्वल हो जाएगा, 4a² b² के, तो 4a² b² हो गया। अब हमें जो है a², तो यहाँ से a² का वैल्यू मिल जाएगा, तो यही p²/4 2k - q, तो a² की जगह ये रख देंगे। और यहाँ से जो है b² का वैल्यू, तो k² - s। तो ये फर्स्ट जो है आपको देखना है, सेकंड जो इक्वेशन है इससे हम लोग एलिमिनेट किए हैं a और b को। तो एलिमिनेट करने में a और b हट गया है, और ये जो है इक्वेशन p k r s यही सब के टर्म में है, a और b इसमें नहीं है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। तो इसको हम लोग बड़ा ना हो इसके लिए डायरेक्ट मैंने इसको अलग से पेज में सॉल्व किया है और इसको लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही एक फॉर्म में क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, 8k³ - 4qk² प्लस 2pr - 4sk और प्लस 4qs - p² r² इक्वल टू 0। तो वी नो दैट दिस क्यूबिक इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट से अल्फ़ा, देन वी कैन फाइंड a एंड b इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा। तो देखिए यहाँ पर जो है ये एक रियल रूट रखेगा, और एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम वन या वन से ज़्यादा एक आपको जो है रियल रूट होगा। तो उस रूट को मैंने अल्फ़ा मान लिया, एक रूट को अल्फ़ा माना, तो अल्फ़ा के टर्म में ये आपको वैल्यू निकालेंगे। तो देखेंगे इसमें, तो हमारा थर्ड स्टेप कहता है कि आवर एजम्पशन वाज दैट, कि जब हम लोग एजम्पशन किए थे तो जो ये जो था, मैंने क्या एजम्पशन किया था कि ये जो है आपको पूरा का पूरा जो है ये किसके इक्वल हो गया, इसके लेफ्ट हैंड के, यानी जो सेकंड इक्वेशन है उसके
लेफ्ट हैंड के इक्वल है, तो ये अब हमको रखना है। तो जब हम लोग को पता है कि एक रूट क्या है, अल्फ़ा है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस पी बाई टू एक्स प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक रूट का मतलब क्या हो गया, ये के को हम लोग अल्फ़ा रख देंगे, यानी कि हम लोग के को अल्फ़ा रख देंगे। तो नाउ पुटिंग के इक्वल टू अल्फ़ा एंड सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी वी गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम लोग जो है यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर में रूट लगेगा, तो प्लस माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस, और यहाँ से स्क्वायर रूट है और ये होल स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो एक्स प्लस बी होगा। और यहाँ पर जो है के एक्स स्क्वायर प्लस पी बाई टू एक्स और प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा किसके जगह पे, के जगह पे, तो यहाँ पर अल्फ़ा और ये प्लस माइनस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो दैट इज, अब इससे हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो इक्वेशन क्या बनेगा वो आपको नेक्स्ट पेज में बताते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ये जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस पी बाई टू माइनस ए एक्स और प्लस अल्फ़ा माइनस बी इक्वल टू 0। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन बनेगा, जब हम माइनस लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस पी बाई टू प्लस ए और ये ब्रैकेट में, और उसके बाद x और प्लस अल्फ़ा प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये जो दोनों इक्वेशन बना अभी जो हम लोग लास्ट में डिस्कस किए हैं उससे बना है, यानी प्लस माइनस में था आपको, तो उससे जो है ये रिजल्ट आया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारा जो रिजल्ट होगा वो आपको यहाँ से दो इक्वेशन दो रूट्स मिलेगा, ऐसे दो रूट्स मिलेगा, तो 4 आपको जो है रूट्स मिलेगा, और ये जो 4 रूट्स मिलेगा वो आपको इक्वेशन 2 का होगा, और इक्वेशन 2 का जब 4 रूट मिलेगा तो वही इक्वेशन 1 का भी रूट होगा, जो मैंने लिख दिया है कि देन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला वी कैन ऑब्टेन द 4 रूट्स ऑफ दीज इक्वेशंस। जो ये दोनों रूट्स हैं इनके जो है दो रूट्स मिलेंगे, तो दोनों से जो 4 रूट्स मिलेगा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से, चाहे हम लोग फैक्टराइज से, जैसे भी होगा उसके अनुसार से, तो दो रूट्स यहाँ से दोनों से मिलेंगे तो 4 रूट्स मिलेंगे, और यही 4 रूट्स क्या होंगे, विच विल बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2। तो जब इक्वेशन 2 का 4 रूट्स होगा तो एंड हेंस ऑफ 1, यानी कि जो होगा इक्वेशन 1 का भी होगा। वही चीज़ मैंने बताया कि ये जो है आपको जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व किए थे, ये सॉरी यहाँ पर आपको जो है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग लिए थे तो फेरारी मेथड के लिए, तो फेरारी मेथड में जो है हम लोग जो भी लिए थे उसको हम लोग ध्यान रखेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो फेरारी मेथड जो है हमारा ये सिंपली है, जैसे हम लोग डिकार्टेज रूल ऑफ साइन के लिए किए थे। तो देखिए ये हमने लिया था फेरारी मेथड में, तो ये इक्वेशन हमारा हुआ था 2। तो इस इक्वेशन में जो है इसका अगर इक्वेशन आपको जो दिया हुआ है इसका अगर रूट होगा 4 रूट, जो भी मैंने आपको इस इक्वेशन से निकालने के लिए बोला था कि ये जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो 4 रूट्स मिलेगा। तो ये जो 4 रूट्स मिलेगा वो आपको इस इक्वेशन यानी सेकंड का जो है रूट्स होगा। तो ये जो सेकंड इक्वेशन बना है वो फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से बना है, मतलब ये इक्वेशन भी फर्स्ट ही की तरह है, फर्स्ट ही है, सेम है। ये इसमें जो है बोथ साइड, तो कोई भी चीज़ जब हम लोग बोथ साइड इक्वेशन में करेंगे तो इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ पर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर लेफ़्ट में भी ऐड किया है इस इक्वेशन में और राइट में भी किया है, तो ये इक्वेशन जैसे है वैसे ही ये भी इक्वेशन है। तो हमने जो इक्वेशन से जो सॉल्व करके यहाँ पर निकाला है इन दोनों से, तो ये रूट्स मिल रहा है किसका, इक्वेशन 2 का, तो यानी कि इसका मिल रहा है। तो जब इक्वेशन 2 का इक्वेशन का रूट मिल रहा है तो जो 4 रूट इसका होगा वही 4 रूट आपको इक्वेशन 1 का होगा। तो वही चीज़ मैंने लिख दिया है कि एंड हेंस ऑफ 1, यानी कि जो रूट्स होगा 2 का वही आपको 4 का होगा। तो ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की बात नहीं है। अब हम कुछ इसमें जो है क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। तो क्वेश्चन जो है हम लोग अलग अलग तरह से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे होता है मेथड जो है उसको हम लोग प्रैक्टिकली। तो पहले हम लोग बात करते हैं x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 40, इसको हम लोग फेरारी मेथड से सॉल्व करते हैं।
तो फेराडी मेथड कहता है कि जैसे हम लोग पहले जो है लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों बोथ साइड में एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग को ऐड करना होता है। तो वही चीज़ लिखे हैं, एडिंग टू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स वी गेट। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करके लिखे हैं, सिंप्लीफाई करके। तो ये एक्स की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 42x प्लस बी स्क्वायर माइनस 40 और ये x प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो है इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब एज्यूमिंग दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज एक्स स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो होता है इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर में मैंने बोला था कि एक्स स्क्वायर प्लस पी बाई 2x प्लस के का होल स्क्वायर, जो ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए बोला था। तो उसी को फॉर्मेट को, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस पी बाई 2x प्लस के का होल स्क्वायर। तो जो हम लोग का इक्वेशन है इसमें जो है हम लोग को यहाँ पर जो है क्यूबिक वाला टर्म नहीं है, यानी p का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो जब p का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये जो टर्म होगा, ये सेकंड टर्म इसमें का ये 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर जो है सेकंड टर्म जब 0 हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, या यूँ कहें कि इधर वाला जो है इसके इक्वल हो जाएगा। बोथ साइड जब हम लोग ये दोनों आपस में इक्वल है तो यही जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो आपको इसके इक्वल हो गया है, और जब ये लेफ़्ट हैंड साइड इसके इक्वल होगा तो राइट हैंड के भी इक्वल होगा। तो यही चीज़ को हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे इसको इस एक्स स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर से, यानी कि ये जो राइट हैंड साइड में सेकंड इक्वेशन में एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसके जगह पे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो जब ये रखेंगे यहाँ पर तो ये राइट हैंड में ऐसे हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स की पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 2kx स्क्वायर। तो ये लेफ़्ट हैंड ये है राइट हैंड। तो इसको जो है हम लोग कंपेयर करेंगे बोथ साइड कोफिशिएंट को। तो लाइक टर्म के कोफिशिएंट को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 3, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहाँ से आपको 2k है तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग x का कोफिशिएंट 2ab माइनस 42, तो इसमें नहीं है, इधर में एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो यहाँ 0 हो जाएगा कोफिशिएंट। तो यहाँ पर 2ab माइनस 42 इक्वल टू 0, तो ये हो गया। अब यहाँ से कांस्टेंट टर्म बी स्क्वायर माइनस 40, तो यहाँ से आपको जो है राइट हैंड में के स्क्वायर है तो ये के स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पे आएगा ए स्क्वायर का वैल्यू 2k प्लस 3, यहाँ ए बी का वैल्यू 21 और बी स्क्वायर का वैल्यू के स्क्वायर प्लस 40। अब इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब यहाँ से इस तीनों इक्वेशन से ए और बी का वैल्यू एलिमिनेट करेंगे। तो ए और बी के वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे तो देखिए मिडल वाला जो सेकंड इक्वेशन है इसमें हम लोग 21 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ए स्क्वायर का और बी स्क्वायर का प्रोडक्ट होगा, 21 का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर का और बी स्क्वायर का प्रोडक्ट होगा। तो ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से रख देंगे और बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से। तो 21 का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं और यहाँ पर 2k प्लस 3 ए स्क्वायर का वैल्यू और के स्क्वायर प्लस 40, यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू। अब इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन मिलेगा, ये आपको 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 80k माइनस 321। तो ये जो है इक्वल टू 0। तो ये जो है अब यहाँ पर जो है k का वैल्यू जो है एक, यानी कि जो है 3 आया है, तो ये रूट आया है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कैसे आया है। तो देखिए मैंने तो यहाँ पर इक्वेशन से सॉल्व किया था। तो देखिए जो मैंने ये पुट कर रखा है, तो यहाँ पर जो है ये क्यूबिक इक्वेशन है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पर। तो इसमें जो है तो एक इसमें जो है आपको देखना है 1 मिनट, मैं इसमें जो है आपको इसमें जो है आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा इसमें। हाँ देखिए ये जो है आपको मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, इसमें आप लोग को भी थोड़ा सा समझने में हेल्प मिल जाएगा।
तो देखिए ये जो है आपको यहाँ पर हम लोग क्यूबिक इक्वेशन का जो है निकाल रहे हैं। तो पहला जो है आपको 2 है, उसके बाद जो है 3 है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो मैंने रूट्स निकालने के लिए बोल रहा था, तो ये जो है आपको 80 है। तो मैं इसमें पुट करते जा रहा हूँ और माइनस का 321 है, 321। तो मैंने यहाँ पर ऑल जो है कोफिशिएंट को डाल दिया है। तो देखिए मैं यहाँ पर जो है रूट्स निकाल रहा हूँ। तो पहला रूट्स इसका 3 मिला, उसके बाद इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। तो मैं इस इक्वेशन को आपको फाइंड किया था, तो इसमें जो है पहला रूट 3 मिला। मैंने इस क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाला। तो ये 3 रूट्स जो है आपको मिला है, यानी कि फर्स्ट जो है एक रूट 3 मिला। अब इस 3 को मैंने मान लिया कि 3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन विथ दिस वैल्यू ऑफ के वी गेट। तो यहाँ से हम लोग अब यहाँ पर जो है ए स्क्वायर, उसके जगह पे के जगह पे 3 रख देंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कि 3 2 जा 6 प्लस 3 9। उसी तरह से बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर में 3 रख देंगे के जगह, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 49। और ए भी 21 है ही, तो यहाँ से ए का वैल्यू 3 आ जाएगा और बी का वैल्यू 7 आ जाएगा। तो ए और बी का जो वैल्यू आ गया, अब जैसे ही ए और बी का वैल्यू आ जाएगा तो आपको क्या करना है, इसमें जो है आपको रखना है। तो किस में रखेंगे, तो देखिए जैसे आपको पता है कि हमने बोला था कि इक्वेशन में क्या करना होता है, ये होता है। देखिए इस फॉर्मेट में रखना है एक्स स्क्वायर, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पी का वैल्यू 0 था। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के जगह क्या हो गया, के का वैल्यू, तो के का वैल्यू क्या है 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इक्वल टू ए के जगह क्या रखना है 3 और बी के जगह क्या रखना है 7, तो 3x प्लस 7। अब एक बार जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस है, तो यही चीज़ आपको एक बार हमने यहाँ पर प्लस लिया था तो एक बार यहाँ पर माइनस लेंगे, तो माइनस 3x प्लस 7। तो इसी इक्वेशन में ये वाला सेकेंड टर्म जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको गिवन इक्वेशन में क्यूबिक वाला टर्म था ही नहीं, तो इसलिए ये टर्म 0 हो गया। तो अल्फ़ा के जगह 3 रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 3x प्लस 7। तो 3x प्लस 7 क्यों हो जाएगा कि ए के जगह 3 है और बी के जगह 7 है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 7 हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा, वो मिलेगा आपको। तो पहले इक्वेशन को सॉल्व किए थे तो यहाँ से क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दूसरे इक्वेशन से मिला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सिंपली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, तो इससे आपको मिलेगा 4 माइनस 1, और इससे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से आपको -3 प्लस माइनस अंडर द रूट 31 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से 2 आपको इमेजनरी रूट मिला कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, और यहाँ पर ये रियल रूट मिला, तो 4 और -1, तो ये 4 रूट्स होंगे। तो ये 4 रूट्स क्या हो जाएंगे, गिवन इक्वेशन के आपको रूट्स कहे जाएंगे। तो ये आपको सॉल्व करने का तरीका है। और दूसरा जो है आपको, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय डिकार्टेज रूल से। तो डिकार्टेज रूल से जो करेंगे, तो मैंने इसमें जो है गिवन इक्वेशन लिया है और बाय अब इसको डिकार्टेज सॉल्यूशन या मेथड से करेंगे। तो सिंस देयर इज नो एक्स क्यूब टर्म, यानी इसमें भी आपको एक्स क्यूब का टर्म नहीं है, तो वी डो नॉट नीड टू अप्लाई स्टेप फर्स्ट नाउ एज्यूम। तो यहाँ पर हम लोग जो है सेकंड टर्म एलिमिनेट करने का जो होता था क्यूब वाले टर्म को, उसको हम लोग एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी एलिमिनेट है। तो जब ऑलरेडी एलिमिनेट टर्म है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है लिख लेंगे। और मैंने क्या बताया था डिकार्टेज रूल ऑफ साइन में कि यहाँ पर 2 क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, 2 क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एम और एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस एन, तो ये दोनों फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे गिवन इक्वेशन को। तो वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पर, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर लिखा हूँ। देखिए यहाँ जो गिवन इक्वेशन है ये आपको ऑलरेडी जो है जो एलिमिनेटेड फॉर्मेट है उसी में है।
यानी कि क्यूबिक वाला जो टर्म है वो नहीं है। तो इस इक्वेशन को जो है इस फॉर्म में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिकार्टेज फार्मूला। तो ये लिख दिए कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एम और प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस एन। अब इन दोनों को जो है प्रोडक्ट करेंगे तो फार्मूला में मैंने आपको बताया था डायरेक्ट फार्मूला से जो है इक्वेट करेंगे। तो देखिए जब हम लोग इसमें किए थे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें ये मिला था और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट ये मिला था, कांस्टेंट टर्म ये मिला था। तो इसी से हम लोग कंपेयर करके डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग जो है यहाँ पर ये फार्मूला को यूज कर रहे हैं। तो m प्लस एन माइनस के स्क्वायर को तो q के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पर q के जगह पे क्या है, -2 है, ये -2। अब यहाँ पर जो है आपको k इंटू एन माइनस एम, तो ये जो आपको जो है k इंटू एन माइनस एम r के इक्वल होता है। तो r के जगह पे क्या है, r के जगह पे आपको 8 है, तो ये 8 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर जो है उसके बाद mn है, तो mn मतलब s, तो s के जगह पे क्या है -3। अब ये तीनों जब हम निकाल लेंगे तो यहाँ से हम लोग m प्लस n का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर -2 और यहाँ से n माइनस एम का वैल्यू तो 8/k और यहाँ से mn इक्वल टू -3। तो ये अब ये जो है तीनों इक्वेशन है, तो इन तीनों इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम लोग डिकार्टेज में पढ़े थे तो क्या करेंगे, पहले इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो m का वैल्यू मिलेगा k के टर्म में और इसमें इसको और इसको ऐड करेंगे तो n का वैल्यू मिलेगा। तो m और n का वैल्यू जो है k के टर्म में मिलेगा, तो निकाल करके और फिर उसको जो है इसमें रख देंगे m और n के जगह। तो इन तीनों इक्वेशन के हेल्प से m और n क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो एलिमिनेट होने के बाद ये आपको इक्वेशन मिलेगा। तो मैंने ये आपको इतने स्टेप को जो है अलग से किया है ताकि आप लोग को इतना लेंदी ना हो, कि ताकि कम से कम टाइम में जो है इसमें हो। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है कि कम से कम टाइम यूज हो। तो यहाँ जो है m प्लस एन को सॉल्व किए तो इसके साथ में तो हमारा m का वैल्यू k के टर्म में आया और यहाँ से जो है आपको इन दोनों में मतलब ऐड करने से एक बार जो है n का वैल्यू मिलेगा और एक बार इसमें से इसको माइनस करेंगे तो m का वैल्यू मिलेगा और दोनों k के टर्म में आएगा। फिर उसको m n के जगह पर रखेंगे तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो कि यहाँ पर इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम k स्क्वायर को t के फॉर्म में रखेंगे यानी k स्क्वायर की जगह पे t लिखेंगे तो ये इक्वेशन जो है इस तरह से हो जाएगा कि t³ -4t स्क्वायर प्लस 16t और -64 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बाय इंस्पेक्शन मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हैं हम लोग। जब k का जो t का जो वैल्यू है अगर हम लोग 4 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो t का वैल्यू 4 मतलब k स्क्वायर का वैल्यू 4 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग k स्क्वायर को t लिए हैं। तो यहाँ से t इक्वल टू k स्क्वायर इक्वल टू 4, तो k का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो k का वैल्यू जब 2 आ गया तो इस k के वैल्यू को इसमें रख देंगे, तो यहाँ पर रख देंगे और यहाँ रख देंगे। तो फिर हमारा जो है m और n का वैल्यू मिल जाएगा। तो m और n का वैल्यू मिलेगा, तो ये अलग से सॉल्व किए हैं इस दोनों इक्वेशन को रखने पे, क्योंकि लेंदी ना हो सॉल्यूशन। तो n का वैल्यू 3 होगा, m का वैल्यू -1 होगा k के वैल्यू 2 रखने पे। तो जब n का और m का वैल्यू मिल जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे k m का और n का वैल्यू। तो पहला इक्वेशन ये बनेगा और दूसरा इक्वेशन ये बनेगा। इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से इस इक्वेशन से ये 2 रूट्स मिलेंगे और एक इस इक्वेशन से ये 2 रूट्स मिलेंगे। तो 4 रूट्स आपको मिल गए। तो ये 4 रूट्स जो होंगे आपको इक्वेशन क्या होगा, जो गिवन इक्वेशन है उसका आपको सॉल्यूशन होगा। तो यही है। थैंक यू। आप लोग जो है इसको खुद से जो है ट्राई करें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।